से पूछा कि ये जो चीज आप दिखा रहे हो इसका क्या प्रमाण है, आपके पास इसका क्या सबूत है कि मनुष्य इस प्रकार से प्रारंभ में जन्म हुआ जब ये दुनिया बनी थी तब। तो वो इसका उत्तर तो सही नहीं दे पाए। उन्होंने कहा ये विज्ञान की प्रक्रिया होती होगी, इसलिए हमें जो चीज मिली वो ये है। और वो यही एक क्रम था कि सृष्टि के प्रारंभ में मनुष्य का जन्म इस प्रकार से हो जाता है। तो उस एवरेज सृष्टि में जो उच्च कोटि की आत्माएं जन्म लेकर इस संसार में आई, परमात्मा ने ये जानते हुए कि इन मनुष्यों को ज्ञान नहीं है, इनको स्वाभाविक ज्ञान नहीं है। और यहाँ पर मैं यह भी जोड़ दूं और इसको भी आप अच्छी तरह समझ लें कि मनुष्य को न पृथ्वी सृष्टि के प्रारंभ में स्वाभाविक ज्ञान मिलता और न आज इस वर्तमान समय में जो नया बच्चा जन्म लेता उसको स्वाभाविक ज्ञान मिलता। आप इन दोनों बातों को मैच करके देखिएगा। मनुष्य को परमात्मा स्वाभाविक ज्ञान देकर पैदा नहीं करते, उसको नैमित्तिक ज्ञान से सिखाना पड़ता है या सीखना पड़ता है। नैमित्तिक ज्ञान उसको कहते हैं जो दूसरे से प्राप्त होता है। और नैमित्तिक ज्ञान के स्रोत कौन कौन है? सबसे पहला तो परमात्मा माता है, दूसरा पिता है, तीसरा उसका आचार्य है, चौथा उसकी किताबें हैं, पांचवा उसका विद्यालय है, छठवां उसके जो साथ रहने वाले मित्र हैं, और आठवां ये प्रचार के माध्यम है, अखबार है, टेलीविजन है, और आजकल ये गूगल है। ये दुनिया भर का जितना भी तंत्र दिखाई देता है, इनसे बच्चा नैमित्तिक ज्ञान लेता है। और जैसा ज्ञान वहां से उसको मिलता जाता है वैसा उसके संस्कार बनते जाते हैं, वैसे उसका व्यक्तित्व विकसित होता चला जाता है। इस तरह से प्रारंभ के अंदर जो उच्च आत्माएं आई, उन चार आत्माओं के अंदर, चार ऋषियों के हृदय के अंदर परमात्मा ने चारों वेदों का ज्ञान उतार दिया। अग्नि ऋषि के हृदय में ऋग्वेद को उतारा, जिसका जो विषय है वो है ज्ञान। ज्ञान कांड जिसको कहते हैं वो ऋग्वेद का विषय है। वायु ऋषि के हृदय में यजुर्वेद को उतारा, जिसका विषय है कर्म कांड। ज्ञान और कर्म, बिना ज्ञान के कर्म नहीं होता, बिना थ्योरी के कोई प्रैक्टिकल नहीं होता। तो ज्ञान पहले ऋग्वेद में और कर्म जो है वो यजुर्वेद में। और फिर तीसरा उपासना, तो उपासना सामवेद में, उसमें अंगिरा ऋषि ने, आदित्य ऋषि ने उसके अंदर जो है उपासना ये सामवेद को अपने हृदय में ईश्वर ने उसके उतारा। और अंगिरा ऋषि के हृदय के अंदर अथर्ववेद को उतार दिया। इन चारों ऋषियों ने ये ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि और जो ऋषि थे उनको सुनाया, और फिर इसका नाम श्रुति भी पड़ा। आप जानते हैं कि वेद का एक नाम श्रुति भी है, श्रुति ज्ञान, अर्थात सुनने से जो प्राप्त हुआ वो ज्ञान। और प्रारंभ में क्योंकि लिपि नहीं बनी थी, पुस्तकें नहीं बनी थी, कागज नहीं बने थे, तो ये ज्ञान जो ऋषियों के हृदय में आया वो उन्होंने अन्य ऋषियों को सुनाया, और वो सुनते चले गए, उनको कंठस्थ होता चला गया। आप कहेंगे इतने बड़े बड़े वेद उनको कंठस्थ कैसे हुए? तो वो तो आज भी प्रमाण मिल जाएगा। मैं पिछले दिनों टांडा एक शहर है उधर उत्तर प्रदेश में, अभी 2 दिन पहले मैं वहीं से लौटा हूँ, और वहां पर एक बहुत बड़ा विद्यालय है। उस विद्यालय के अंदर आप आश्चर्य करेंगे कि 3000 जो बच्चे पढ़ते हैं, मैक्सिमम लड़कियां हैं, जिनमें से 1800 लड़कियां मुस्लिम हैं, क्योंकि वो टांडा कस्बा पूरा मुस्लिम समाज का शहर है। 60% आबादी मुस्लिम है। और वहाँ स्कूल तो बहुत है, किंतु मिश्रीलाल आर्य इंटर कॉलेज, फिर डीएवी एकेडमी बन गई, फिर आर्य कन्या महाविद्यालय बन गया, उसके कई प्रकल्प हैं, उनमें सब वो मुस्लिम लड़कियां पढ़ती हैं और वो वेद के मंत्र भी बोलती हैं। जुलूस अभी निकला 4 दिन पहले, क्योंकि मैं वहां था, तो सारे नगर में वो लड़कियां ओम के ध्वज लेकर, ओम के पट गले में लगाकर और नारे लगाते हुए जा रही थी। तो कुछ मनचले लड़कों ने 4-6 लड़कियों को पहचान करके आवाज दी कि तुम्हारे बुर्के कहाँ हैं, तुम वैसे बिना बुर्के जुलूस में जा रही हो, तुम तो मुस्लिम धर्म को मानती हो। उन लड़कियों ने उनकी कोई परवाह नहीं की। मैंने बड़ा आश्चर्य किया कि ये कैसा अद्भुत एक प्रयोग यहाँ पर हो रहा है। तो वहां पर मैं जो प्रसन्न था, वहां आके मैं कहना चाहता हूँ कि आचार्य प्रेमवदा वेद भारती जो नजीबाबाद कन्या गुरुकुल की आचार्य हैं,
उनका पिछले दिनों वेदश्री एक सम्मान से सम्मान किया गया। श्री आनंद कुमार आर्य संस्था के संचालक हैं। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी की स्मृति में, जैसे भारत सरकार एक नागरिक सम्मान अच्छी प्रतिष्ठित लोगों को देती है, प्रदान करती है, अलंकृत करती है पद्मश्री से, उन्होंने अपनी पत्नी के नाम से एक अलंकार, एक ऐसा जो है सम्मान बनाया जिसका नाम रखा वेदश्री। और वेदश्री के साथ 51,000 की राशि और कुछ और चीजें देते हैं। पहले क्रम में 7 विद्वानों को सम्मानित किया गया था, पिछली बार 5 को, इस बार 3 को सम्मानित किया गया। तो प्रियमदा वेद भारती को भी सम्मानित किया गया था। और जब सम्मानित किया गया तो एक लड़की, उनके कन्या गुरुकुल की बेटी, उनके सम्मान में स्वस्ति वाचन के कुछ मंत्र बोल रही थी, स्वस्ति वाचन पाठ कर रही थी। तो जब वो पाठ कर रही थी तो बहन जी ने संकेत करके कहा कि स्वामी जी, इस लड़की को अथर्ववेद याद है। अथर्ववेद ऋग्वेद के बाद दूसरे नंबर पर वो वेद है जिसमें बहुत सारे, लगभग 6,000 के करीब, 6,000 से कुछ कम है मंत्र होते हैं। बाकी 2 वेदों में तो 1875, 1975 मंत्र हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में, किंतु केवल इस अथर्ववेद में ही बहुत ज्यादा मंत्र हैं। उसको कंठस्थ की हुई वो लड़की थी। मैंने उसको मंच पे बुलवाया और उनका भी सम्मान करवाया। जब उसका सम्मान हो गया तो बहन जी साथ साथ हंस के कहने लगी, बहन जी इसका, स्वामी जी आपने इसका तो करा दिया सम्मान, मेरे गुरुकुल की तो 14 ऐसी ब्रह्मचारिणियां हैं जिनको अथर्ववेद कंठस्थ है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि कंठस्थ होना कोई ऐसी बात नहीं है कि इस पर आश्चर्य किया जाए। आज तो बहुत बच्चे टेलीविजन पे लाए जाते हैं जो गीता के सारे श्लोक जो है कंठस्थ सुना देते हैं। बहुत सारे गुरुकुलों के ब्रह्मचारी हैं जो 4,000 सूत्र हैं अष्टाध्यायी के, उनको कंठस्थ सुना देते हैं। बहुत सारे यजुर्वेदी, तो बहुत हमारे गुरुकुलों के ब्रह्मचारी जिनको यजुर्वेद कंठस्थ है, आप कहीं से भी मंत्र उठा लीजिए, उसके आगे वो बोलते चले जाते हैं। तो प्रारंभ में वेद को इस प्रकार से श्रुति रूप में आगे बढ़ाने का कार्य ऋषियों ने किया और वेद की ये परिपाटी लगातार महाभारत पर्यंत चलती रही। इसलिए पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये वेद कथा है तो वेद के बारे में आप अच्छी तरह समझ लीजिए। जब कभी भी आपसे कोई तर्क वितर्क करे तो आपको ये बताना पड़ेगा कि वेद की क्यों जरूरत है, वेद ही क्यों। इसलिए कि वेद के बिना संसार में आने वाले एवं सृष्टि के जो लोग थे उनको कोई ज्ञान प्राप्त होने का कोई साधन नहीं था, कोई नैमित्तिक ज्ञान देने वाला कोई ऐसा प्रबंध नहीं था कि उससे वो सीख लेते। वो प्रश्नों से भी कम ज्ञान उनके पास रह जाता। इसलिए परमात्मा इस चीज को जानते थे और उन्होंने उनको प्रारंभ में वेद का ज्ञान दिया। इसलिए वेद आवश्यक है। और ईश्वर जब एक सृष्टि की रचना करते हैं तो जब तक उस सृष्टि की पूरी आयु पूरी नहीं हो जाती, अब लगभग 2 अरब वर्ष होने वाले हैं, 1,97,08,53,124 वर्ष बीत गए हैं सृष्टि को बने। अब ये जितना समय बाकी है ये तो आधे पर आएगी, इससे तो और बहुत सारा समय इस सृष्टि का अभी बचा हुआ है। तो ईश्वर ने जो प्रारंभ में ज्ञान दिया, पूरे के पूरे सृष्टि की आयु जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक वही वेद का ज्ञान चलता रहेगा। और बाकी मत संप्रदाय के जो ग्रंथ हैं वो तो 4,000 साल पहले, 4,000 साल से इधर इधर उनको किन्हीं मनुष्यों के हृदय के अंदर वो ज्ञान उन्होंने लिया और उसको अपनी बातें मिलाकर और अपने ग्रंथ रच दिए। उन ग्रंथों में भी आप जाओगे तो वेद की बहुत सारी बातें मिलेंगी जो वेद के अनुसार उसके अंदर विद्यमान है। जैसे उदाहरण के तौर पर सबसे प्राचीन जो संप्रदाय है, मजहब है या रिलीजन जिसको कहें अंग्रेजी में, रिलीजन धर्म नहीं होता, एक अच्छी तरह समझ लीजिए। रिलीजन का अर्थ ट्रांसलेशन धर्म नहीं होता, रिलीजन मत होता है, संप्रदाय होता है, मजहब होता है, किंतु धर्म तो दुनिया में एक ही होता है। धर्म में कभी विभिन्नता नहीं हुआ करती। अग्नि का धर्म जलाना है तो सारी धरती के ऊपर यही धर्म मिलेगा अग्नि का। सूर्य का जो धर्म है प्रकाश देना, तो सारी धरती के ऊपर लोग जानते हैं कि ये सूर्य प्रकाश यही देता, इसका ये धर्म है। धर्म अलग अलग कभी किसी के नहीं हुआ करते। मनुष्यों के भी एक ही धर्म होता है पूरे संसार के अंदर, जिसको हम वृत्तिक्षणा, धर्मोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह आदि बातों से भी कह सकते हैं।
जिससे हम ये तो अभ्युदय श्रेष्ठ सिद्धि से धर्म है, इसके आधार पर वैशेषिक दर्शन के आधार पर भी हम कह सकते हैं जिन कामों से ये लोग भी परलोक भी सुधर जाए वही धर्म है। अर्थात धर्म का कोई विशेषण नहीं हुआ करता, धर्म की कोई संज्ञा नहीं हुआ करती कि ये हिंदू धर्म, ये इस्लाम मुस्लिम धर्म, ये ईसाई धर्म, धर्म अलग नहीं होते, मत अलग अलग होते हैं। और वो मतों का इतिहास भी 4000 साल पुराना है। इसके पीछे दुनिया का कोई भी सेमेटिक रिलीजन, 8 सेमेटिक रिलीजन है पूरी दुनिया के अंदर, वो 4000 साल से पीछे उनमें से एक भी इस धरती के ऊपर विद्यमान नहीं था। मैं प्रश्न करता हूं, आप भी प्रश्न करके पूछ सकते हैं जब किसी से चर्चा हो कि आप बताइए कि आपके मत के पहले कौन, क्या लोग बिना धर्म के रहते थे? क्या उसमें दुनिया में सृष्टि थी ही नहीं, मनुष्य थे ही नहीं? पहले आप इसका उत्तर दीजिए। और थी तो वो किस धर्म को मानते थे, उनका ग्रंथ क्या था, उनका ज्ञान का सोर्स क्या था? ये सारे सवाल उठेंगे तो आपको लगेगा कि वो अपने आप इस बात को कहेंगे कि हाँ, ये तो हम भी मानते हैं कि सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वो वेद है, सबसे प्राचीन ज्ञान का सोर्स जो है वो वेद है। परंतु हमारा जो मत है वो भी दिया हुआ किसी खुदा का ही है, किंतु ये तर्क के आधार पर बात खरी नहीं उतरती। अब इसमें एक प्रश्न ये आता है कि वेद तो निश्चित है कि प्राचीनतम है, सृष्टि के प्रारंभ से है, और वेद के बातें ही अन्य मत संप्रदाय गुरु ग्रंथ साहब के अंदर कम से कम हमारे ग्रंथी महोदय ने बताया था पिछले दिनों 500 जगह पर वेद शब्द आया हुआ है गुरबाणी के अंदर। आप अनुमान लगाइए कि वेद को कितना कोट किया गया, अर्थात वेद के साथ जोड़कर अपने विचार को, जैसे किसी भी ग्रंथ में कोई लिखता है तो आप मान लीजिएगा उसका बेस वैदिक सिद्धांत है, जिन जिन बातों में वेद के अनुसार बात है, और जो वेद के विपरीत उसमें आई हुई बातें हैं वो व्यक्ति की व्यक्तिगत अपनी बातें हैं, अपनी तरफ से उसमें लिखी हुई बातें मान सकते हैं। यहाँ पर यह भी समझ लीजिए, लोग कहते हैं वेद इतने पुराने हैं जिनमें मिलावट भी तो हो सकती है, किंतु विद्वानों ने वेद की मिलावट का एक तरीका देखा कि क्या मिलावट है, तो वहां पर 8 प्रकार की ऐसी विधाएं हैं जिनको लगा करके उस वेद के मंत्र पर, जिनको जटापाठ घटापाठ अनेक पाठ होते हैं, उनके आधार पर ये पता लग जाता कि मात्रा भी अगर मंत्र में से अधिक होगी तो इन सारे पाठों के आधार पर उसका मालूम पड़ जाता है। वेद में मिलावट नहीं हो सकती, ना घट पड़ सकता एक अक्षर भी उसमें से। जैसे ही कोई इसका प्रयास करेगा तो वो वहां पर पकड़ा जाता है। और वेद का ईश्वरीय ज्ञान होने का एक आधार यह भी है कि ईश्वर का ज्ञान वेद है, तो हम कैसे माने? क्योंकि ईश्वर का ज्ञान वेद थ्योरी में है और सृष्टि जो है ईश्वर का ज्ञान प्रैक्टिकल में है। जैसे सृष्टि बनी हुई है, जैसे सृष्टि का कर्म चल रहा है, यही थ्योरी वेद में है। थ्योरी और प्रैक्टिकल जहां दोनों मिल जाते हैं तो समझ लीजिए कि देने वाला जो ज्ञान का स्रोत है ईश्वर, उसने थ्योरी में वेद में दिया और प्रैक्टिकल सृष्टि के निर्माण में उसने उतारा। दोनों जब बराबर मिलते हैं तो ज्ञान एक प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि उसी ईश्वर का वेद में है और उसी ईश्वर का ज्ञान इस सृष्टि के निर्माण में दिखाई देता है। दोनों एक साथ मिलते हैं। किंतु यदि किसी जगह पर यह लिखा हो कि कुरान के अंदर लिखा है कि धरती चपटी है, चौकोर है, तो वहां बच्चा पढ़ते समय पिताजी से पढ़ा तो चौकोर पढ़ लिया, और जब विद्यालय में गया तो विद्यालय में पूछा कि ये धरती कैसी है, बच्चे ने चपटी कहा, तो उसने उसको हड़काया कि चपटी कैसे है, भूगोल के अंदर तो गोल लिखा हुआ है, गोल आपको कहना चाहिए, चपटी किसने बता दिया? अब उसने गोल कहना शुरू कर दिया। घर आया तो कहना ये धरती कैसी है कि गोल है, तो पिताजी ने चांटा मारा, और जब स्कूल में गया तो चपटी कही तो मास्टर जी ने चांटा मारा, और जब तीसरी अवस्था है तो कहने लगे धरती कैसी है, तो बच्चा कहने लगा घर में तो चपटी है और स्कूल में गोल है, मैं दोनों जगह पिटाई मेरी हो रही, तो मैं कौन सी किसकी मानूं? कहने का मेरा मतलब यह है कि प्रैक्टिकल में और ज्ञान में, दोनों में जहां अंतर होगा वहीं पर मान लीजिए वो ईश्वर का ज्ञान नहीं है। इसलिए वेद का ज्ञान ईश्वर का है, वेद का ज्ञान सबसे प्राचीन है, और वेद का ज्ञान सृष्टि के प्रारंभ से लेके ब्रह्मा से लेके जैमिनी ऋषि
पर्यंत, महाभारत पर्यंत चलता आया। पूरी पृथ्वी के ऊपर वेद की मान्यताएं चलती रही। ये वेद के इस ज्ञान की एक संक्षिप्त सी जानकारी आपके सामने मैंने रखी।